नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 16 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है रेडियो जॉकी। लेखक अनुराग पांडे जी ने यह पाठ उसने लिखा है और प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी यानी रेडियो और जॉकी शब्दों के मेल से बना जॉकी शब्द। रेडियो जॉकी कि रेडियो जॉकी यानी कि वही जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं। रेडियो और जॉकी शब्दों के मेल से बना रेडियो जॉकी शब्द है। जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे राइडर, अवरोही, डिप्लॉय, घुमा जो डिप्लॉय फैलाना, मूव संचालित करना, स्टीयर प्रस्तुत करना, टर्न घुमाना, प्रचलित अथवा के आधार पर जॉकी अत्यंत राइडर्स अवरोही ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान में रखते हैं कि घोड़ दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे, और इसी प्रकार की रेडियो जॉकी करते हैं। अवरोही यानी अवरोही ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान में रखने की घोड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे है। और उसी प्रकार यह रेडियो जॉकी यह अनुराग पांडे जी ने लिखा है। रेडियो और जॉकी का अर्थ है कि उसी समय कि दोनों ही रेडियो और जॉकी शब्दों के मेल से बना यह रेडियो जॉकी शब्द है। तो मैं लेखक का परिचय पढ़ता हूँ। लेखक का परिचय। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी मध्य प्रदेश में हुआ। अपने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में प्राप्त की। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज़, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे। अपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन किया है। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्र संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला होती है। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाई देता है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग इनकी ओर आकर्षित होता है। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप में पसंद किया जाता है। कि वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप से पसंद किया जाता है। पाठ परिचय।
प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता को जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। अपनी अभिव्यक्ति करने तथा रेडियो जॉकी के लिए यह उपयोगिता लगती है कि एक जमाने के रेडियो के उद्घोषक आज रेडियो के प्रसार के साथ रेडियो जॉकी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और वे अपने चैनल के कार्यक्रम का इस खूबी से संचालित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी चैनल सबसे आगे रहे। प्रस्तुत साक्षात्कार पाठ में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ साथ इस पद को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं की चर्चा की गई है। पाठ में साक्षात्कारदाता ने समाज को जागरूक करने में रेडियो जॉकी के कार्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रगल्भ और अनुराग की रेडियो जॉकी पर चर्चा करते हुए साक्षात्कार करते हुए कि लेखक ने यहाँ समझा दिया गया है। तभी उसी समय पहला जो पात्र है प्रगल्भ और अनुराग कि एक साक्षात्कार के बारे में रेडियो जॉकी के बारे में चर्चा करते हुए जब प्रगल्भ ने कहा, नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि प्रगल्भ ने कहा, नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग कहता है, जी धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह समय की मांग है कि आप जैसे नवयुवक, धन्यवाद है, मुझे खुशी की आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय की मांग है। प्रगल्भ ने कहा है, अनुराग जी यह बताएं कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। कि रेडियो जॉकी की जो संकल्पना है, यह संकल्पना क्या है। संकल्पना यानी किसी विषय में मन में होने वाला विचार, किसी विषय के संदर्भ में मन में होने वाला विचार, उसे संकल्प कहा जाता है। तभी अनुराग ने कहा है, रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना है जॉकी। रेडियो जॉकी शब्द से उसकी जो संकल्प, उसके प्रगल्भ के मन में जो संकल्पना है कि उसी प्रकार की इन दो शब्दों के मेल से बना है। यह रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना है। जॉकी शब्द के कई अर्थ है, जैसे राइडर अश्वरोही, डिप्लॉय फैलाना, मूव संचालित करना, स्टीयर प्रस्तुत करना, टर्न घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर, अश्वरोही कि ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान रखे कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। कि आप देखिए उसी प्रकार कि यह रेडियो जॉकी में भी ऐसा ही कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित करता है, प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। और
समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है कि जैसा जैसा समय बदलता है वैसा समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, उद्घोषक यानी अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। तब यह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इन्फॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर भी धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई, इंफॉर्मेशन विथ इंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया है कि समय के अनुसार यह सभी बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर धीरे धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई, इंफॉर्मेशन विथ इंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो के प्रसार होने लगा वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। प्रगल्भ ने कहा है आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है कि आरजे के लिए, रेडियो जॉकी के लिए, आरजे यानी रेडियो जॉकी के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? तभी उसी समय अनुराग ने कहा ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। और यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक होता है। स्नातक यानी एमए की पदवी यह प्राप्त करना आवश्यक होती है। इस परीक्षा में बीए, आप देखिए कि बीए के बाद दो साल के लिए एमए की उसे स्नातक आ जाता है। स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, कि केवल परीक्षा देना नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद, साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा होती है, मुलाकात कि साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। चयन यानी चुनाव, कि साक्षात्कार होने के बाद प्राप्त जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी, ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके लिए काम करने का मौका मिल सकता है। स्थानीय लोगों के लिए उसी में काम करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है यह भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है। यह भी स्नातक पदवी यह प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों के मनोभाव तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। कि जैसा जैसा बड़ा हो जाता है वैसा वैसा मैच्योर हो जाता है। और उसी प्रकार कि यह पदवी प्राप्त करने के बाद जरूरी है कि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। कि रेडियो जॉकी के लिए मनुष्य के पास, जिसके पास ज्ञान है, अनुभव है, उसे आवश्यकता होती है, वह रेडियो जॉकी में यह कार्य कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में
सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अतिशय आवश्यक है। कि आप देखिए कि जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र में आप सफल होना है तो उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है कि जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वो पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास अर्जे के बनाने के लिए गुण है तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र आएगी। कि उसी प्रकार आप देखिए कि यह आरजे बनने के लिए, कि रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है तो जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है और उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है, जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के लिए जो गुण हैं तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आ जाएंगे। प्रगल्भ, क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? अनुराग ने कहा है कि निस्संदेह इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। कि आरजे के क्षेत्र में, रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित्य नई रची जाने वाली रचनाओं का पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने ही चाहिए। आपकी शैली में विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन पर से भी कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशन पर आपको काम करने के अवसर मिल सकते हैं। और उसी प्रकार किया अनुराग ने किया, जो उसे प्रगल्भ को समझाया कि निस्संदेह की क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित्य नई रची जाने वाली रचनाओं का पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली में विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन है जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद आप रेडियो स्टेशन पर आपका काम कर सकते हैं। और उसी प्रकार यह इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ हैं कि संकल्पना, किसी विषय में मन में होने वाला विचार, उद्घोषक, अनाउंसर, साक्षात्कार, भेंट, चयन, चुनाव, मनोभावना, इच्छा, आकांक्षा, पनपना या अर्थ है सशक्त होना, बढ़ना, आजीविका वह काम जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाए, विपुल, बहुत अधिक, प्रभुत्व, अधिकार, ललक, प्रबल इच्छा, गहरी इच्छा, पाबंदी, प्रतिबंध, रोक, प्रशिक्षण, किसी पेशे या कला कौशल की दी जाने वाली शिक्षा। और उसी समय यह निकष यानी कसौटी की। इसी प्रकार इस परिषद में यह कठिन शब्दार्थ थे। और आगे का जो ताश है, आगे का जो भाग है, आगे के ताशिका में देखेंगे।